नीतीश और नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जो बात आप कह रहे थे कुछ देर पहले ही कि ये तालिबान की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, कोई भी शहर ना छोड़े, क्या इसीलिए भी उनकी तरफ से वहां ऐसे दफ्तर बंद करवा दिए गए थे ताकि कोई भी काबुल छोड़कर बाहर ना जाए, और इसीलिए इस तरह का आश्वासन, प्रेस रिलीज? नहीं, देखिए, जो काबुल छोड़ के जाना चाहते हैं वो तो जा सकते हैं, उन पर तालिबान का कोई शिकंजा नहीं है, तालिबान के लोग ऐसा चाहते भी नहीं। अब्दुल सत्तार का जो बयान आया आपसे थोड़ी देर पहले, उससे एक बात तो साफ है कि अब अफगानिस्तान की सरकार किसी तरह से मोर्चा लेने के मूड में नहीं है तालिबान से, यानी तालिबान का अब सत्ता में हस्तांतरण तय है, सत्ता पर वो काबिज हो जाएंगे, कुछ घंटों की बात ये हो सकती है। दूसरी अहम बात की तमाम लोग जो वहाँ मौजूद हैं, चाहे राजनयिक हो, कुछ राजनयिक, आपसे तो पिछले बुलेटिन में आपसे बात हो रही थी प्रशांत की, नीतीश भी जिक्र कर रहे थे कि अगर कुछ ही नागरिक अमेरिका के हैं तो 5,000 या 3,000 से 5,000 के बीच फोर्सेस क्यों है? वो इसलिए है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर तालिबान के लड़ाके शहर में घुसते हैं और उनके कुछ ही नागरिकों को दिक्कत करते हैं तो वो इतनी फोर्सेज रहे कि वो मुकाबला भी कर सके, क्योंकि तालिबान अपना स्टेटमेंट जो भी दे, अगर उनमें से कुछ लड़ाके अमेरिकी सैनिकों से कुछ बदले की भावना से कोई हमला कर दे तो इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। तो अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई है कि बिल्कुल पूरी फोर्सेज वहां रख के अपने लोगों को निकाला जाए। ब्रिटेन की फोर्सेज भी वहां इस वक्त मौजूद है। तो अब से थोड़ी देर पहले भारत की तरफ से इवैक्यूएशन फ्लाइट भी एक गई है जो कि 3:40 में वहां से लौटेगी, लेकिन अब तक लैंडिंग नहीं हो पाई है। हमारे एक सहयोगी ने इस बात की जानकारी दी है मुंबई से। तो ये सब तमाम स्थिति है, लेकिन एक खबर और आ रही है कि काबुल में पैनिक है। देखिए, उन लोगों को जरूर डर होगा जो कि सरकार में थे और जिनके निशाने पे तालिबान के निशाने पे जो लोग हैं, जो लोग सरकार में शामिल थे, कि कहीं उनसे बदले की भावना से तालिबान के लोग काम न करें, तो वो लोग भागने की कोशिश में, देश छोड़ने की कोशिश में जरूर होंगे। और ये बात तो जाहिर है कि इसीलिए ऊहापोह की स्थिति भी अंदर वहां बनी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर भी कि अफगानिस्तान के 29 प्रांतों पर तालिबानी आतंकियों ने अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और अब राजधानी काबुल में भी तालिबानी आतंकियों ने घुसना शुरू कर दिया है। और आपके सामने ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें हैं। जलालाबाद पर कब्जा उनका हो चुका है, काबुल में एंट्री वो कर चुके हैं, एयरपोर्ट में भगदड़ के हालात हैं, यूएस दूतावास में आग लगने की भी खबर आई है, और विमान भी कब्जे में ले लिए हैं। और जो बात कही गई है कि कोई भी इसी तरह की घटना ना हो, क्योंकि शांति के साथ सत्ता का हस्तांतरण होगा, और ये बयान तो दोनों तरफ से भी आ गए। उत्कर्ष राठौर साहब, अगर ये बात दोनों तरफ से कही जा रही है, अफगानिस्तान की ओर से भी जो मंत्री कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होगा, बदलाव होगा, किसी के डरने की जरूरत नहीं है, यही बात तालिबान भी कह रहे हैं, क्या अब सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है? बाकी बातचीत दोनों तरफ से हो चुकी है और सिर्फ कुछ वक्त का इंतजार हो रहा है? देखिए प्रशांत, मैं तालिबान का रिएक्शन इसलिए ऐसा है ये बताता चलूं जी। तालिबान कोई बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है, और वो जानते हैं कि ये लूज बैंड्स जो हैं, जिनको इन्होंने कंट्री साइड से रिक्रूट किया है, अगर ये काबुल में दाखिल हुए और इनको नहीं रोका गया तो बहुत बड़े पैमाने में लूटपाट होगी और लोग मौत के घाट उतारे जाएंगे, क्योंकि वहां लालच का बहुत सामान है। इसलिए तालिबान ने के जो कमांडर्स हैं, उन्होंने एक सही काम किया है कि अपने लड़ाकों को तालिबान की सीमा में जाने से रोका है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और अभी सत्ता का हस्तांतरण होगा, अब उसमें कोई बात नहीं, चंद घंटों की बात है। एक नई निजाम वहां अब कायम होगी, और ये देखना होगा कि तालिबान कैसे पूरे विश्व को अपने विश्वास में लेते हैं, और कैसे जो विदेशी वहां से जाना चाहते हैं उनको किस तरीके से सेफ पैसेज दिया जाता है अनहार्म्ड। ये उनके हित में होगा, और उनकी छवि एक तालिबानी या एक टेररिस्ट से बदलेगी जी। यानी कि जितनी क्रूर छवि तालिबानियों की रही है राठौर साहब, वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी ये छवि बदले जब वो यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन वो अपनी छवि बदलने के लिए किस तरह के ऐलान कर रहे हैं, ये बात भी काबिले गौर है। और अब तालिबान के काबुल में घुसने की खबर लगातार आ रही है कि वो वहां दस्तक दे चुके हैं,
और तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है और उनकी अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें यह बात कह दी गई है। और खबर यह भी है कि शहर के कई इलाकों में गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले काबुल मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि काबुल में पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवा लिया गया है। और इस बीच खबर यह भी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगी अपनी सीमा को बंद कर दिया है। लेकिन काबुल में किस तरह की स्थिति है यह तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अब जो बड़ी बात है वो ये